बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से डॉक्टर सारिका खरा आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। यह आपका थर्ड सेमेस्टर है। ऐच्छिक हिंदी या फिर ऑप्शनल हिंदी में आपको पांचवा पेपर जो मेरे पास है वह है कथेतर गद्य साहित्य। कथेतर गद्य साहित्य में दो विभाजन हुए हैं, एक है गद्य प्रभा और दूसरा है गद्य गौरव। पहले जो है इसमें गद्य प्रभा को हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। गद्य प्रभा में जो दिया गया है वह पूरी विधाओं का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें आज हम पूरा सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम आगे एक एक करके जो जो भी कुछ इसमें आपका पाठ्यक्रम में समावेश है उसको एक एक करके या फिर नजर डालेंगे। गद्य प्रभा में पहले अनुक्रमानिका में आता है कि त्याग मूर्ति निराला, वह एक संस्मरण है। संस्मरण के माध्यम से पूरा वर्णन किया गया है। उसके बाद है हुएन संग, यह जीवनी परक लेख है। उसके बाद आता है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, हम सभी को मालूम है कि हर एक संस्कृति में भारतीय संस्कृति यह ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद आता है विचारों को के सम्मुख एक नई समस्या। यह एक चिंतन परक लेख है जो आचार्य नरेंद्र देव जी का है। जीवन का व्यवसाय, यह एक नारी विषयक लेख है जिन्हें लिखा गया है महादेवी वर्मा जी ने। फंशीश्वर नाथ रेणु, यह भी एक संस्मरण के रूप में आपको पाठ्यक्रम में है, उनका लेखन नागार्जुन ने किया है। होली और ओणम, यह निबंध के रूप में है, उसका डॉक्टर NE विश्वनाथ अय्यर जी ने इसका लेखन किया है। वे बहादुरी से बिके, यह एक व्यंग्यात्मक रचना है, उसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। जौनपुर का एक असाधारण साधारण पुरुष, यह एक आत्मकथा अंश है अमृतलाल लाल नागर जी की। उसके बाद आता है सुख, यह एक कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, वह लिखी गई है काशीनाथ सिंह जी ने। नदिया गहरी नाव पुरानी, यह यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल वेगड़ जी का। अम्लीय वर्षा विश्वव्यापी खतरा, यह एक विज्ञान विषयक लेख है N मणिवासकम जी का। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से त्यागमूर्ति निराला का जो संस्मरण है, जो शिवपूजन सहाय जी ने इसमें इस पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। तो संस्मरण क्या है या फिर जीवनी परक लेख क्या है, कहानी क्या होती है, आत्मकथा क्या होती है, इसका वर्णन हम आगे के क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।